में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पहले भी बताया गया है, आपको जानकारी है भी, लेकिन क्योंकि ये एक सैनिक रहे हैं, उस विधा को इन्होंने जिया है, तो उतना बारीकी से जो उस सेना में नहीं रहा वो व्यक्ति उतनी बारीकी से नहीं बता। तो आज उस विषय पर हमें अपने श्री कुमारी से आप बताएंगे। इनके साथ आदरणीय प्राचार्य जी, प्रिय सहकर्मीगण और इस विद्यालय की पुष्पित पल्लवित होती प्यारी कन्या। आज जैसे अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को जिन महापुरुषों ने जिया, उन महापुरुषों के बारे में आप दोनों को समय समय पर हम अवगत करवाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज एक ऐसी देवी, एक ऐसी पुण्य सलोका महिला के बारे में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे सुनते ही रहते हैं। आज माननीय संघ चालक जी का पाथे ही हमें प्राप्त करना है। केवल पृष्ठभूमि के लिए मैं कुछ बिंदु रखूंगा, बाकी दोनों विषयों पर ही भाई साहब अपना पाथे रखेंगे। देखिए, हम सभी को विदित है कि इस भारत भूमि को लोग रत्न गर्भा कहते। इस भारत भूमि का एक नाम वसुधा है, वसुओं को धारण करने वाली। ये भारत भूमि उन दुर्दिनों में भी अपने महापुरुषों के कारण पुष्पित पल्लवित हुई है। जब ऐसे दुर्दिनों में पढ़ करके बाकी जो संस्कृतियां हैं वो विनाश को प्राप्त हो गई, समाप्त हो गई। रोम की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति इसका उदाहरण है। यहां सतयुग से लेकर के कलयुग तक महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर महाराजा शिवी, रंतीदेव, दधीची, धन्वंतरी, सुश्रुत, कालिदास, रैदास, कबीर, तुलसी, जायसी, रसखान, मीराबाई, रमन, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आदि, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इस प्रकार से एक लंबी
फेहरिस्त है, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो राष्ट्र सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, ऐसे देदीप्यमान सितारे इस भारतवर्ष में उत्पन्न होते रहे हैं, जिन्होंने भौतिकता के अंगारों से तप्त इस मानव जाति को नया मार्ग दिखाया। ऐसे इसी कड़ी में 1725 में एक बालिका का जन्म हुआ, जिसके सामने सदैव आप जहां भी पढ़ेंगे देवी लिखा जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम के साथ शायद आप पहली बार ऐसा शब्द सुन रहे होंगे, पुण्य सलोका उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता पाटिल थे और आज से 300 वर्ष पूर्व ऐसी परिस्थितियां थी कि आज जो मातृशक्ति मेरे सामने खड़ी है, भाई साहब कितना अच्छा उदाहरण है कि अपने वाला मोहल्ला तो केवल 2 ही खड़े हैं, लेकिन मातृशक्ति का वर्चस्व यहाँ भरपूर मात्रा में